आपको तो चल हम देख रहे हैं। मैम ये अवार्ड आपको मिला है मिसेस इंडिया 2024 शक्ति क्लासिक। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व सा फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कहीं की सेलिब्रिटी हो गई हूँ। आज मॉर्निंग में भी रवि किशन सर जी से भी मिलने गई थी, उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, शुभकामनाएं दी है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे उस मंच से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और विनर की ट्रॉफी पाके तो कुछ अलग सा फील हो रहा है। ये खिलाड़ी का सफर जी और ताज तक पहुंचना जी कितना मुश्किल सफर रहा है? ये बहुत मुश्किल सफर रहा है। मेरे फैमिली वाले लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं एक होता है ना जंग लड़के जाना, तो क्योंकि मुझे अपने टैलेंट पे बहुत ही भरोसा था और वो टैलेंट मेरा मुझे लगता था घर तक ही छिपकर रह गया था, तो मैं अपने टैलेंट को बाहर वाली दुनिया में लाना चाहती थी कि लोग देखें, मुझे जाने समझे, थोड़ा मुझे फेम मिले, तो मैं उस मंच तक गई और उस मंच से मुझे कामयाबी मिला। घर वाले से बगावत नहीं, वो घर वाले जब मैं ट्रॉफी लेके आई थी ना, तो मुझसे भी ज्यादा वो लोग खुश हुए थे, बहुत ही ज्यादा। और 2 दिन तो मुझे कोई लोग काम करने नहीं दिए थे, खासकर मेरे हस्बैंड, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। सेलिब्रिटी की फीलिंग आ रही है? जी जी, अब तो आ रही है, 2-3 दिनों से एकदम आ रही है। हर ब्यूटी पेजेंट बनने का जो सपना होता है वो हर किसी का होता है जी। आपका आइडियल कौन रहा है? मेरा आइडियल मतलब मैं किससे सीखी हूँ ये सब, जिसकी प्रेरणा से आप मैं आगे तक प्रेरणा बढ़ी। मिला कि हम ब्यूटी पेजेंट बनना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा कोई होता होगा? हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी दीदी है और उन्हीं के कहने पे मतलब वो मुझे पीछे से धक्का दी, सपोर्ट की है, तब मैं आगे बढ़ के वहां तक पहुंची हूँ, गई हूँ और मैं आइडियल उनको भी मानती हूँ, उनके बाद मैं अपने को खुद अपना आइडियल मानती हूँ, क्योंकि मैं हर काम में मुझे लगता है करना चाहिए, अगर मैं करती हूँ तो उससे मुझे उसमें कामयाबी जरूर मिलता है, क्योंकि मुझे अपने टैलेंट पे बहुत भरोसा है और मैंने वहाँ दिखाया, अपना 100% दिया, तभी इस ट्रॉफी के काबिल हुई। मतलब आपकी इच्छा थी कि वहाँ तक पहुँचे, जी जी, लेकिन पीछे कोई धक्का देने वाला नहीं था। नहीं था, एकदम नहीं था। वो आपकी बड़ी सिस्टर ने धक्का हाँ, दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस मुकाम तक पहुँचे। जी, ये मेरे जीजा जी है, ये भी रोक रहे थे, मना कर रहे थे कि नहीं जाना है, बेकार है, फालतू है, तो मैं जाने सबसे बगावत करके वहाँ गई हूँ, पहुंची हूँ। टॉप 3 में जब आई तो कैसा फील हो रहा था? ये टॉप 6 तक हुआ था, तो मैं मन में मतलब मैं अपने को ये सोच रही थी मैं विनर हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा था, लेकिन जब 6 वाले को मिल रहा था, 5 वाले पोजीशन मिलता जा रहा था, मैं भगवान से प्रेयर करती थी मुझे कुछ मिल जाए, 3rd पे आ जाओ, 2nd पे आ जाओ। जब 2nd अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे फील होने लगा कहीं मैं फर्स्ट तो नहीं हूँ, और जितनी ऑडियंस बैठे थे वो मेरे को ही देख रहे थे ऐसे कि ये लग रहा फर्स्ट है, और जब मेरा नाम लिया गया गुंजा जायसवाल, तो ऐसा फील हुआ जैसे लग रहा था कि बिल्कुल ये जो ऐश्वर्या राय वाली फीलिंग नहीं होती है, तो ऐसी फील हो रहा था मुझे भी। और जिस वक्त आपका नाम डिक्लेयर किया गया उस वक्त सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज थी जो आपके दिमाग में आई? एक खुशी था, एक अलग सा एहसास था, बस ये लग रहा था मेरे घर वाले भी नहीं आए थे, मतलब मुझे वहाँ नहीं कोई आया था, मैं बोल रही थी चलिए चलिए, तो वो बोल रहे थे, और मेरी बच्ची भी बहुत छोटी थी, इस वजह से मेरे हस्बैंड जा भी नहीं पाए थे कि अगर वो जाएगी तो उसे देखिएगा कौन, तो मुझे बस ट्रॉफी पाती ये फीलिंग हो रहा था काश मेरे घर वाले होते, और वहाँ पे जैसे जैसे सब कुछ हो रहा था बस ये लग रहा था मैं अपने घर पहुंचूं, अपने घर के साथ अपनी खुशियां बांटूं। डेडिकेशन किसको, ये जीत का डेडिकेट किसको करते हैं, श्रेय किसको देती है? सबसे पहले तो मैं अपने साईं बाबा को दूंगी, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, मुझे लगता है वो जो कुछ भी मैं उनसे मांगती हूँ मुझे मिलता है, और मैं उस दिन प्रेयर करके गई थी साईं बाबा मुझे विजेता घोषित कीजिएगा प्लीज, तो जैसे मैं जीती और जब मेरी बारी भी नहीं आई थी कि मैं जीत गई हूँ, मैं उन्हीं का प्रेयर कर रही थी, तो मैं सबसे पहले साईं बाबा को देना चाहूंगी। जय जी। उसके बाद अपनी सिस्टर, और उसके बाद खुद अपनी, उसके बाद फैमिली वाले, बस्ता कौन है फैमिली वाले, और भी कंचन सोनी मैम जो मुझे वहां तक बुलाई, उस मंच तक ले आई, मुझे मतलब लगा कि उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि उनके थ्रू ही मैं उस मंच तक पहुंची हूँ, अगर वो नहीं होती तो शायद आप तो यहाँ बैठे नहीं होते मेरे पास। कितना मुश्किल दौर था?
बहुत जब ज्यादा आपने रोमिंग के लिए गई होंगी और उसके बाद जो 5 दिन 6 दिन का स्टेशन, हेक्टिक स्टेशन 8-8 घंटे का जो चला, जी। वो कितना मुश्किल था? वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। हाँ, बच्चे को छोड़ के जाना, फैमिली को छोड़ के जाना, जल्दी काम को करके जाना, वो थोड़ा मुश्किल था। सब कुछ एडजस्ट करके वहां तक पहुंचना, क्योंकि एक घरेलू गृहिणी के लिए ये तो बहुत बड़ा पॉइंट होता है। सुबह उठ जाना, मॉर्निंग में खाना समय से पहले बना के रख देना, बच्चे को छोड़ कर जाना। लेकिन समर वेकेशन था तो सब एडजस्ट हो गया, उसी में सब कुछ होता गया और हो भी गया टाइमली। ये आपका सुना? गुजर गया सर।